जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आर्मी पर बदन पर वर्दी बैच अपना आ चुका है। इस बदन पर वर्दी बैच के अंदर साथियों पहली क्लास मैंने ली थी कल प्रतिशतता की। मैंने वादा किया था कि 5 क्लास में पूरी प्रतिशतता का खेल खत्म कर देंगे साथियों। उसी तर्ज पर आज सेकंड क्लास में लेकर के आ चुका हूं साथियों। इस चैनल पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा साथियों। यहाँ पर आपको मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और जीके प्रॉपर पूरी क्लासेस देखने को मिलेगी। और जो प्यार आपने पहली क्लास को दिया है ना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास साथियों। यहाँ पर बात करें, कल अपन ने 10 सवाल ले लिए थे साथियों। कितने सवाल लिए थे अपन ने? कल 10 सवाल ले लिए थे। अगर बात करें 10 सवालों के अंदर अपन ने 10 सवाल लेने के बाद में साथियों 11वें सवाल की तरफ अपन चलते हैं कि 7250 का कितना प्रतिशत 3625 है। देखिएगा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने, कल मैंने बात करी थी कि किसी भी संख्या का 10% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं। 10% जैसे 8250 आ गया, इसका 10% बताना है, पीछे से आना, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, 825, इसका क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो 10% आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो साथियों, मुख्य जबानी। बस करना क्या है, 10% पूछे, पीछे से आना है और एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो जैसे कि मैं कहूं 718 का 10% कितना होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा कितना होगा विद इन 1 मिनट, बिना कोई पेन वेन उठाए सीधा साथियों 10% कितना होगा। और 1% के लिए कहा था पीछे से आना है और 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना, तो 2 संख्याओं के बाद आके पॉइंट लगाया तो 82.50, इसका क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा साथियों। तो 1% और 10% निकालना अगर आपको आ गया, तो मैं चाहे आपसे 11% पूछूं तो आप क्या कहोगे? 10% प्लस 1%। अगर मैं आपसे 25% पूछूं तो आप क्या कहोगे? 10% प्लस 10% प्लस का 5%। साथियों किसी भी संख्या का 37 हो, 33 हो, आप बिना मुख्य जबानी भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए कर सकते हो साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। पहला सवाल, 7250 का कितना प्रतिशत ये 3625 है। देखिएगा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए अपन को कितना को क्या मानना पड़ेगा? x। देखिएगा मैंने पहले भी कहा था कल की क्लास में भी कि साथियों में एक भी सवाल ऐसा नहीं करवाने वाला जहां पर आपको सूत्र वगैरह बताऊं। सभी के सभी सवाल बिना सूत्रों से होने वाले हैं। तो बस धैर्य बनाए रखिएगा और क्लास पूरी देखिएगा साथियों। 7250 का को मैं क्या लिखूंगा? गुणा कितना 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 को अपन क्या मानते हैं मैथ्स के अंदर? x मान लो। प्रतिशत हटाया तो बट्टा क्या आ गया? 100, बराबर में क्या हो गया? 3625 हो गया, बराबर में 3625 हो गया। अब x को मैं यहीं के यहीं रखूंगा, x बराबर में 3625। ये 100 उधर चला गया तो कहां जाएगा साथियों? ऊपर। यहां नीचे है, नीचे के उधर कोई बराबर के उधर जाएगी संख्या, तो वो किस में हो जाएगी? गुणा में। गुणा वाली किस में हो जाएगी? भाग में। प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। नीचे की तरफ आ जाएगा 7250 साथियों। अब देखिएगा 3625 को 7250 से काटोगे तो सीधा सीधा कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। इस 2 से 100 को काट दो, कितनी बार? 50 बार कटेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50%। 7250 का कितना प्रतिशत है ये? सीधा सा कितना परसेंट है मेरे भाइयों? 50% है। कितना परसेंट है? 50% है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1840 का कितना प्रतिशत 368 है। तो 1840 का तो लिखा मैंने 1840, का की जगह मैं क्या लिखूंगा? गुणा। कितना की जगह क्या लिखूंगा साथियों? x। प्रतिशत की जगह बट्टा 100, बराबर 368 हो गए। कितने हो गए? 368। अब अपन को सिर्फ x लिखना है, बाकी सबको उधर भेज दो। x यहाँ पर 368 पहले से ही है, ये यहाँ भाग में है तो उधर कहाँ चला गया साथियों? गुणा में चला गया। बट्टा क्या आ गया? 1840 आ गया। 0 से 0 काट दो साथियों। 0 से क्या काट दिया? 0 काट दिया। अब आप ध्यान दो, 18 दूना कितना होता है? 36। 8 4 दूनी कितना होता है? 8। तो ये पूरा इससे कट गया कितनी बार साथियों? 2 बार कट गया। कितनी बार? 2 बार। 2 को कर दो 10 से गुणा, तो कितना हो गया? 20% हो गया। कितना हो गया साथियों? 20% हो गया। कितना हो जाएगा? 20% सीधा से इस सवाल का जवाब हो जाएगा मेरे भाइयों। मतलब नॉर्मल सवाल ही एग्जाम में आने वाले हैं। 9200 का कितना प्रतिशत 736 होगा। तो साथियों इसका कमेंट आपको करना, मैं लिख देता हूं। 9200 का की जगह क्या करना है? गुणा। कितना की जगह क्या करना है आपको? x। प्रतिशत की जगह बट्टा 100, बराबर में 736। अब आपको क्या निकालना मेरे भाइयों? x का मान निकालना है। तो x को रखो यहीं पर, बाकी सबको उधर की तरफ भेज दो। 736, ये 100 है, इसको भी भेज दो यहाँ पर 100, बट्टा क्या आ जाएगा? 9200। 2 0 से 2 0 काट दो। अब 736 को 92 से काट के आपको राइट आंसर बताना है कमेंट में कि कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये 3 सवाल थे जहां पर आपको कितना प्रतिशत पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें,
12,500 का कितना प्रतिशत 625 होगा, 12,500 का कितना प्रतिशत 625 होगा। जब तक सवाल नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, ये भी ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली बात है। जब तक माइंड में घुसेगा नहीं तब तक अपन इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो 12,500 लिखा, का की जगह गुणा, कितना की जगह x, प्रतिशत की जगह बट्टा 100, बराबर में क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, बराबर में 625 हो गया। अब देखो अपन को तो क्या चाहिए x का मान। अब ये बार बार ये लाइन थोड़ा ना लिखोगे आप एग्जाम में, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, 625 को तो सीधा सीधा 100 से गुणा करना है एग्जाम में, बट्टा ये 12,500 सीधा सा लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 को 625 से 5 बार काट दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 5% हो जाएगा। इसका सही आंसर 5%। नेक्स्ट सवाल, 200 300 से कितने प्रतिशत कम है। साथियों इससे पहले मैं एक बार बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े ना, तो देखिएगा साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमने जो 2024 के रिजल्ट की बात करें, 2025 का 24 का दिखा देता हूँ पहले मैं रिजल्ट। 2024 का जो हमारा रिजल्ट था वो कितना रहा, उसके बाद में 2025 की भी बात करेंगे। ऑफलाइन बैच का रिजल्ट है साथियों, हमारा ऑफलाइन जो बैच है उसका रिजल्ट हम बता रहे हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैच का रिजल्ट है 2024 का, जिसके अंदर 12 छात्र हमारे यहाँ पर पास हुए थे। तो ये देख सकते हैं आप लिस्ट में, यहाँ पे 12 छात्र जो है हमारे 2024 के बैच में पास हुए थे। 25 का बैच भी है साथियों। 25 में जो पास हुए ना, अभी आप कहोगे सर 25 का तो रिजल्ट ही नहीं आया, कैसे? वो 23 वालों का 24 में दिखा रहे हैं, 24 वालों का 25 में दिखाएंगे, 25 वालों का अभी नहीं आया है साथियों। देखिएगा अब अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चले। 200 300 से कितने प्रतिशत कम है। 200 किससे, 300 से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां साथियों अंतर कितना है, अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है, 100 का है। अंतर कितने का है, 100 का है। अब ये 100 का अंतर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 200 पे या 300 पे। तो जिसके साथ साथियों से जुड़ा हो उसको नीचे की तरफ लिखना। उसको कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है। कहाँ लिखेंगे, नीचे की तरफ। गुणा किससे कर देंगे, 100 से साथियों। देखो अंतर लिखो, ये 100 तो क्या कहलाएगा आपका साथियों, अंतर। ये क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। अंतर बट्टा 300 गुणा 100 कर देंगे साथियों। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 100 में 3 का भाग दिया, 100 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, 33.3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका 33.3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक बार मैं बता देता हूं कि इस प्रकार की ये अपना पूरा का पूरा नोट्स बना हुआ साथियों। ये पूरा का पूरा अपना नोट्स बना हुआ इसी प्रतिशत का। देखो हर एक चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन सही दे रखा है, किस प्रकार से कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, ये पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है। जैसे 200 300 से ये देखेगा इस प्रकार से पूरा चार्ट बना करके लिखा है। तो अगर ये नोट्स आपको चाहिए साथियों कि सर हमें ये वाले नोट्स चाहिए, तो आप बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 88 90 62 07 64। इस नंबर पर बेधड़क मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि किस प्रकार से आप नोट परचेस कर सकते हो। हमारा ऐप बनकर तैयार है, वहां पर भी आप नोट्स ले सकते हो साथियों। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, क्लासेस जो भी है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाई जाएगी, हर एक क्लास। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब के साथ में साथियों, हर एक क्लास को। और सिलेक्शन वाली रणनीति पूरी लेनी है अगर आपको, तो आप इस चैनल के साथ में विश्वास जता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास, 300 200 से कितने प्रतिशत अधिक है। सर अंतर कितना हो गया, देखिएगा अंतर यहाँ पर कितना हुआ है, 100 का हुआ है। अंतर कितने का, 100 का। अब की बार से किसके साथ जुड़ा है, 200 के साथ जुड़ा है। पिछली बार से किसके साथ जुड़ा हुआ था साथियों, 300 के साथ था, इसलिए 300 को नीचे लिखा है। अब की बार 200 के साथ से है तो 200 को नीचे लिखेंगे। और प्रतिशत का सवाल है तो 100 तो आएगा ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। और ये 100 क्या है साथियों, अंतर है। ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं का अंतर है। 100 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा किसी संख्या का 14.4% 576 है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा। तो साथियों यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट सवाल है आर्मी जीडी के लिए साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। किसी संख्या, सर हमें तो नहीं पता वो संख्या क्या है, उसका 14.4%, तो 14.4% जो है वो कितना है, 576 है। 14.4% क्या है, 576 दे रखा है। तब उस संख्या का आपको कितना बताना है, 45%। तो साथियों 45% की तरफ चलें अपन, तो 576 ये है। ये 14.4 है ना, इसको भेज दो नीचे की तरफ, 14.4। और इधर अगर 45 लिखना है तो इधर भी 45 से ही गुणा होगा। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे कर रहे हो आप, तो डायरेक्ट। तो साथियों यहाँ पर अगर एक स्टेप में बीच में फॉलो करूँ इसका,
एक स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 14.4% बराबर कितना है 576। तो अगर मैं 1% निकालूं तो 576 बटा ये 14.4 हो जाएगा। अब ये 1% के बराबर है। अब आपको अगर वह संख्या चाहिए तो आप संख्या के लिए 100% बराबर क्या लिखोगे, 576 बटा 14.4, इधर 100 तो इधर से भी 100 से गुणा। लेकिन यहाँ आपको क्या चाहिए 45%, तो इधर 45 लिख रहे हो तो इधर भी किससे गुणा करना है 45 से गुणा करना है साथियों। देखिएगा पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ क्या लग जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10। अब देखिएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, लगभग 4 बार और 4 चौक 16, यानी इस पूरे से ये कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा। अब 45 को 4 से गुणा कर दो, क्या बचेगा 4 गुणा 45 गुणा 10, तो 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180 गुणा 10 यानी कि 1800, कितना हो जाएगा 1800। तो वह संख्या, उसके संख्या का 45% कितना हो जाएगा 1800। अब इसी सवाल में आपसे पूछ ले वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या होगी, तो साथियों सीधा सा है कि आपसे 100% पूछा है वह संख्या, तो 576 बटा 14.4 गुणा 100 ही पूछा है, तो पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और लग जाएगा। तो इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो 4 इंटू ये काट दिया 100,000, तो कितना हो गया 4000 हो गया। तो वह संख्या क्या है मेरे भाइयों 4000 हो जाएगी। अगला सवाल, किसी संख्या का 27% और 35% का अंतर, 27% और 35% का अंतर जो है वो कितना है साथियों 96 है, वो क्या है 96 है। तो अब आप मेरे को बताओ 27% और 35% का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो 27 में से अगर मैं 35 घटाता हूँ, अब आप कहोगे सर माइनस में आ जाएगा, माइनस में प्रतिशत नहीं जाएगा साथियों। तो 35 में से 27 घटाओगे कितना परसेंट बचेगा 5 3 8%। ये 8% जो है वो आपको दे रखा है 96। अगर यहाँ देखो अंतर लिखा हुआ है, अगर ये कहता योगफल, ये अगर कह देता योगफल तो अपन यहाँ प्लस का निशान लगा देते 25 और 35 को, 27 और 35 को अपन क्या कर देते जोड़ देते। अगर लेकिन प्रश्न में अंतर कह रहा है तो अंतर ही लिख करके प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिएगा अंतर दे रखा 8% बराबर 96, तो उस संख्या का 68% पूछा है, तो 68% बराबर क्या हो जाएगा 96, ये 8 नीचे आ जाएगा और इधर 68 लिखा तो इधर भी किससे करेंगे 68 से गुणा। तो 8 को अगर मैं काटूं इससे 8 एकम 8, 1 16, 8 दूनी 16, 12 को इससे गुणा करो, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96 का 6 हंसी लगी 9, 12 6 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, तो 816 कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 816। अब मैं कहूं इसी संख्या का 100% बताओ, तो 100% के लिए आप क्या करोगे 100% बराबर 96 बटा 8 गुणा 100 कर दोगे, तो इसको काटा तो कितनी बार 12 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1200, तो वह संख्या क्या हो गई 1200 हो जाएगी वह संख्या। तो अगर 100% पूछे तो, लेकिन इसने कितना पूछा सिर्फ 68% पूछा, तो 68 के हिसाब से ही सवाल का जवाब देंगे। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 45% तथा 40% का अंतर, तो 45 और 40% का अंतर कितना है मेरे भाइयों 5%, वो कितना दे रखा है 27 यानी 275 दे रखा है। तो आपसे पूछा उस संख्या का 50%, तो 5 के आगे मैं 0 लगाते ही 50% हो जाएगा, तो 275 के आगे भी क्या लगा दोगे 0, तो 2750 इसका राइट आंसर। अब आप कहोगे सर इतना सिंपल, हाँ साथियों इतने सिंपल सवाल ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी मैं ऐसा सवाल ले आऊँगा 10 मिनट तक आपसे सॉल्व ही नहीं हो, तो साथियों वो सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। आपका लेवल 10th लेवल तक का एग्जाम है, तो वही प्रश्न दिए जाएंगे जो 10वीं लेवल के प्रश्न है मेरे भाइयों। ज़्यादा आपको दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ए बी से 30% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितने परसेंट कम है। ए जो है वो बी से 30% अधिक है, तो बी से 30% कौन अधिक है साथियों, ए अधिक है। ए क्या है यहाँ ध्यान देना, ए अधिक है, अधिक है तो इसको तो मान लेता हूं मैं 100, तो ये कितने परसेंट अधिक है 30%, तो ये कितना हो गया 130, कितना हो गया मेरे भाइयों 130 हो गया। ए अधिक है, कितना अधिक है 30%, तो बी को क्या मान लो 100, भाई बी तो है जैसे ये, ए जो है ना वो अधिक है। अगर ये कहता बी अधिक है तो अपन ए को 100 मानते, जो अधिक है ना उसके अलावा जो बच रहा उसको 100 मान लिया अपन ने, तो एक बी को 100 माना, तो ये अधिक है 30%। तो बताइए बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है, तो अंतर कितना हो गया 30 का। अब ये 30 का अंतर किसके ऊपर करेंगे साथियों 130 के ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो ये से किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ जुड़ा हुआ है, गुणा किससे कर देंगे अपन 100 से कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो 30 × 3 कितना हो गया 300,
300 में भाग किसका देंगे 13 का, 300 में भाग किसका दे देंगे साथियों अपन 13 का भाग दे देंगे, 300 में किसका भाग देंगे 13 का भाग दे देंगे। तो देखिएगा शायद यहाँ पर प्रतिशत का 231/13% शायद ऑप्शन का हो सकता है, कोई झोल हो। एक बार के लिए देख लेते हैं अपन अपनी उसमें PDF में कि ऑप्शन का झोल हो सकता है। ए बी से 30% अधिक है तो 23 सही 1/3। अच्छा 23 सही 1/3, 300/13 ही है, 300/13 ही है साथियों, लेकिन ये क्या है 23 सही 2/13। इनको लिखना इस तरह से है 23 सही 2/13 और 23 सही 1/13% लिखोगे तो 13 13 दूनी 26 13 39 का 9 80 लगी 3 13 दूनी 26 और 3 29 प्लस का 1/13। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या पढ़ना है 23 सही 1/13 और इसको 24 सही 1/13, 23 सही 23 सही 2/13 और 24 सही 2/13% साथियों। ये अपने 20 सवाल है। अब अगर साथियों मैं बात करूं आपके अगले, यहाँ पर देखिएगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 2024 का रिजल्ट मैं दिखा दिया है PDF के अंदर। 2025 के रिजल्ट को भी मैं दिखाऊं अगर आपको, तो 2025 का रिजल्ट भी जो 25 का, सर 25 का तो आया नहीं, अरे वो 23 वाला 24 में बना है और 24 वाला किस में बना है 25 में बना है। तो एक बार आप देख लीजिएगा रिजल्ट। फिर अगर देखिएगा ये ऑफलाइन से हम पहली बार ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफलाइन का रिजल्ट भी दिखाना जरूरी है कि सर ऑफलाइन का हमारा ये रिजल्ट रहता है। ये हमारा ऑफलाइन का रिजल्ट है साथियों, पिछले साल का 2025 का ये रिजल्ट है। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये पूरे वो छात्र हैं जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनमें से फाइनल सिलेक्शन की बात करें, ये लिखित परीक्षा पास है साथियों, आर्मी एग्जाम पास करा है। क्या करा है आर्मी एग्जाम इन्होंने पास करा है। रिजल्ट 2025 में जो आया, अभी जो आएगा ना साथियों रिजल्ट की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन तो अभी 25 वालों का फाइनल सिलेक्शन तो अब होने वाला है। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल के साथ में मैं कहता हूं विश्वास बनाए रखिएगा, मंजिल आपको जरूर मिलेगी साथियों। बदन पर वर्दी का जो आपका सपना है वो 100% सत्य साबित होने वाला है साथियों। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।